कि असम राइफल को आर्मी कैसे बोल दिया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी से हट के असम राइफल की ड्यूटी है। और हाल ही में जो असम राइफल में हादसा हुआ उस सेम यूनिट में भी 33 असम राइफल से ही आया हूँ और उसी जगह से ही आया हूँ। जो हमारे नायक सूबेदार साहब श्याम गुरुंग साहब जो शहीद हुए हैं, कश्यप राइफलमैन जो शहीद हुए हैं, बाकी श्याम गुरुंग साहब के साथ तो मैं बैठकर एक साथ हम लोग रहे हैं कि एक सोल्जर की, चाहे वो कैफ हो चाहे आर्मी, उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार से कराई जाती है 9 महीने तक कि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। जब 2-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं और अपने टिफिन को खोलकर ठंडा खाना खाते हैं। हमारे पापा कुक थे क्या आर्मी में? हम लोग उस टाइम पर मैं था नॉर्थ सिक्किम में और चाइना बॉर्डर। फिर मैं पीछे जाके देखा तो मेरे बाल खड़े हो गए। इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अपने बेड पे सोया हुआ आदमी जब वो जोर से चिल्लाया तो हमको बर्फ में पड़ा हुआ। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है एक Q&A और पॉडकास्ट व्लॉग भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि जो मैंने वीडियो डाला था पापा का रिटायरमेंट का, जिसमें मैंने टाइटल डाला हुआ था 38 इयर्स आर्मी सर्विस के बाद पापा आए रिटायर। तो उस व्लॉग में तो पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं उसमें। उन सबको पहले तो थैंक यू सो मच, आपने उस व्लॉग को इतना पसंद करा और पापा को रिटायरमेंट विश करा। लेकिन साथ ही में उसमें इतने कमेंट आए, क्योंकि मेरे पापा असम राइफल में थे और मैंने आर्मी डाला था, तो लोगों ने इतना कमेंट कर रखा है कि असम राइफल आर्मी नहीं है, आपने आर्मी कैसे बोल दिया, ऐसे करके उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं लोगों के। तो मैंने सोचा आज Q&A व्लॉग बनाते हैं और मेरे पापा और आप सबके फेवरेट जो की है श्यामुदाई, उनको बिठाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं। और साथ ही में हाल ही में जो असम राइफल में हादसा हुआ उसके बारे में भी क्वेश्चंस आए थे, तो आज उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे मेरे साथ बैठ के हम सब के फेवरेट श्यामुदाई। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मजे में होंगे। सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने मेरे परिवार को, हमारे ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और इतने सारे कमेंट करे हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है और चाहता हूं कि आगे भी इसी प्रकार आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो गाइस सबसे पहले तो पापा वही सवाल जो अभी फिलहाल में असम राइफल में हुआ है उसके बारे में, कि मतलब वो इंसिडेंट के बारे में, और प्लस उसमें ये भी है कि वो सेम यूनिट के थे जिन अंकल के संग हुआ है, जिनके संग हुआ है, तो उसके बारे में। फर्स्ट तो मैं 4 तारीख को घर पहुंचा था, 4 सितंबर को, और ये कांड हुआ है 19 सितंबर को। मीन्स कि मेरे घर आने के 15 दिन के अंदर ही सेम यूनिट में भी 33 असम राइफल से ही आया हूँ और उसी जगह से ही आया हूँ। जो हमारे नायक सूबेदार साहब श्याम गुरुंग साहब जो शहीद हुए हैं, कश्यप राइफलमैन जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में लड़ने की शक्ति दे। बाकी श्याम गुरुंग साहब के साथ तो मैं बैठकर एक साथ हम लोग रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर यहाँ एक साथ काफी काम किया है। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकता हूँ। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, पर यह है कि आज तक किसी भी ग्रुप ने उस चीज की जिम्मेवारी नहीं ली है जो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे पहले जब भी कुछ हुआ है ऐसा कांड तो कोई ना कोई ग्रुप उस चीज की जिम्मेवारी लेती थी, पर फिलहाल मणिपुर किसी दूसरी समस्या से जूझ रहा है। जब मैं भी था 2 साल हो गए हैं, ये जो समस्या मणिपुर के अंदर चल रही थी, ये आपसी जाति की इनकी लड़ाई चल रही थी। तो ये चीज था नहीं कि फौज के ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई कोई करे, तो ये हो गया है। इसके बारे में मैं गाइस कोई ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता हूं, ये दूसरा मैटर आ जाता है। पर दिल से चाहता हूं कि मेरी यूनिट एक जो फौजी तरीके से इन लोगों को सजा देती है वो जल्द से जल्द सुनने को मिले और जो दोषी लोग हैं उनको वो सजा मिले। तो जो जहाँ पे ये हुआ वो मतलब वहाँ का लोकल एरिया ही है ना? आप भी वहाँ से आते जाते रहते हो? लोकल इलाका है। जब पापा थे वहाँ पे? अभी तक जो भी एम्बुस होते हैं
भीड़ भाड़ वाले इलाके पर नहीं होता है। पर इस बार क्या हुआ, भीड़ भाड़ वाले इलाके पर हुआ। डेली का आना जाना था, उस जगह पर हम लोग भी आते जाते थे। मतलब अचानक हुआ हादसा है ये। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो भाई आर्मी की लाइफ, अब वही बात है ना कि बोल रहे थे कि असम राइफल को आपने आर्मी कैसे बोल दिया। तो भाई असम राइफल में भी सोल्जर है और दूसरी जो आर्मी है उसमें भी सोल्जर है, बीएसएफ वगैरह। जो आर्मी की जॉब है वो वैसे भी इजी नहीं है बिल्कुल भी। जब उस दिन रात को ये सारी चीज़ें पता चली थी तो पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो वो सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती है तो वो इतना ओपनली नहीं बता सकते। लोगों का क्वेश्चन था, हाँ बस ये है कि वो पापा के दोस्त हैं, पापा के संग रहे हुए हैं, है ना पापा, हर चीज़ था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसी चीजें तो भगवान किसी के साथ भी ना हो। और दूसरा पापा, मेन सवाल ये, खुद भी आपने कितने बार कमेंट में पढ़ा है कि असम राइफल को आर्मी कैसे बोल दिया। तो मेरे को भी ये जानना है कि असम राइफल आर्मी है या असम राइफल अलग है, या असम राइफल में आर्मी जैसी जॉब नहीं होती है। लोगों ने ये भी कमेंट कर रखा है कि असम राइफल इतना टफ नहीं होता है और आर्मी की जॉब से कंपेयर कर रहे हैं। तो सारी चीजें अलग है या सेम है? हाँ गाइस, तो सबसे पहले हाँ ये सही बात है कि असम राइफल कैफ कैटेगरी पे आता है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, कैफ। ठीक है, तो ये बात सही है। पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कुछ हटके है। डिटेल में बताता हूं कि हमारे में आईपीएस अफसर नहीं होते। ठीक है, हमारे में आईसी कमीशन के इंडियन आर्मी से डेपुटेशन पर आते हैं। और जो 6 बटालियन है जिनको कैफ का नाम से बीच में असम राइफल को भी जोड़ा जाता है, उन लोगों को सीएचडी फैसिलिटी नहीं होती है, उन लोगों को ईसीएचएस कार्ड की फैसिलिटी नहीं होती है, उन लोगों का जो राशन होता है वो पेमेंट होता है, और उन लोगों को वीकली, हफ्ते में 5 दिन लिक्वेयर इशू नहीं होता है। फर्स्ट डिफरेंट। दूसरा डिफरेंट कि कोई भी कार्रवाई असम राइफल की इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ही कोई ऑपरेशन, कुछ भी कार्रवाई होती है, बजाय बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इनके साथ नहीं होती है। यह बात सही है कि असम राइफल की भर्ती एसएसबी के थ्रू होती है। तो ऐसा है कि इसकी भर्ती एसएसबी के थ्रू होती है। वो हाल फिलहाल से शुरू हुआ है। जब मैं पहले असम राइफल में ज्वाइन करा था उस टाइम पर असम राइफल की भर्ती इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटों में खुला जाता था और डिपेंडेंट भी लगता था। पर उसके बाद में क्या हुआ, एसएसबी के थ्रू भर्ती होना शुरू हो गया। तो डिफरेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। ज्यादा गहराई में जाऊं तो बहुत लंबा ब्लॉक हो जाएगा और बहुत से ऐसे कारण है जिस पे हमारे चैनल पर क्या होता है, स्टे लग सकता है। हाँ, वो तो है। तो आप लोग का डाउट क्लियर हुआ कि असम राइफल आर्मी नहीं है। तो असम राइफल आर्मी नहीं है। हाँ, तो गाइस, आर्मी एक कुछ व्यक्तियों का वो समूह होता है। आर्मी उसको बोला जाता है, कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो उसको आर्मी बोला जाता है। ये तो किन्हीं कारणों से बनाया गया है कि ये कैफ है, ये स्टेट पुलिस है, ये आर्मी है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। ओवरऑल पूरा का पूरा वो आर्मी है। नाम अलग है, कैटेगरी अलग है, और बट काम वही है। ड्यूटी पापा लोगों की भी बहुत टफ। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट सबको पता है कि कितना ज्यादा डेंजर एरिया है। जैसे हम कश्मीर को बोलते हैं ना पापा, वैसे ही कश्मीर, असम राइफल, नॉर्थ ईस्ट बहुत। बट और एक और चीज है ना कि असम राइफल पूरा नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम राइफल ही सबसे ज्यादा ड्यूटी पे रहता है और सारी फौजें असम राइफल की ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो उसी प्रकार आप लोगों को पता होगा कि एक भीम आर्मी बोलकर भी है। तो क्या वो भीम आर्मी ना बोला जाए उसको वो भी तो कुछ व्यक्तियों का एक समूह है, किसी एक मुद्दे पर वो काम कर रहे। हाँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, असम राइफल कैप कैटेगरी पर आता है। कैप की जितनी फैसिलिटियां हैं वो भी मिलती है और इंडियन आर्मी की जितनी फैसिलिटी है वो भी मिलती है। तो आप लोग डिसाइड कर लो क्या
असम राइफल गलत है या सही सही है, है। जिसको दोनों तरफ से फैसिलिटी मिल रही है तो सारी वो ड्यूटी उनकी सबकी सेम ही होती है। तो पहला ये, अब वो आपका ऊपर है, अगर आपको अभी भी इस पॉइंट पे डिबेट करना है तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो फिर से कमेंट कर लास्ट देना। में एक बात और बोलना चाहता हूँ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी से हट के असम राइफल की ड्यूटी है और असम राइफल कैप कैटेगरी में आता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मी में आपने 38 इयर्स तक कैसे सर्विस कर ली? आर्मी में तो 38 इयर्स तक सर्विस कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, तो बात ऐसा है, बात सही है कि आर्मी में 38 इयर्स तक नहीं होता है। एक ऑर्डिनरी रैंक का भी आता है आर्मी से, तो 33 इयर्स लास्ट उसकी सर्विस होती है। पर गाइज मैंने पहले भी बोला, आर्मी का और कैफ का दोनों फैसिलिटी मिलता है। असम राइफल में आप अपनी खुद की एज 60 ईयर तक कर सकते हो, चाहे वो एक सिपाही रैंक से हो, चाहे वो सूबेदार मेजर हो। तो 40 इयर्स नॉर्मली आप 20 साल की उम्र में अगर भर्ती होते हो तो 40 साल आप सर्विस करोगे। अगर 18 साल में होते हो तो आप 42 इयर्स, मींस कि आपकी खुद की एज 60 इयर्स तक आप सर्विस कर सकते हो। और आज के जमाने पर जहां सर्विस नहीं है, इससे अच्छी फैसिलिटी और क्या हो सकती है। और दूसरी बात गाइस, मेरा 60 नहीं पहुंचा है। आप ये तो सोचते हैं कि मेरे पापा 50 साल के हो गए हैं, तो भाई 60 साल का नहीं हुआ हूँ। हाँ। मैं अपना रिटायरी आया हूँ। पापा अपना रिटायरमेंट लेके आए हैं। 50। हाँ, अगर मैं चाहता तो कुछ साल और नौकरी कर सकता था। पर गाइस, मेरे को ये मत सोचना कि मैं 60 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, अभी ठीक ठाक हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े वाली बात आई है तो मैं यहीं से पूछ लेती हूँ कि सब बोल रहे हैं कि आपके पापा जैकी श्रॉफ जैसे लगते हैं। खास करके जो पापा अपने आर्मी ड्रेस में जब आ रहे थे रेलवे स्टेशन में, उस वाले ब्लॉग में भी आए कि आपके पापा सेम अभिनेता जैकी श्रॉफ जैसे लग रहे हैं। तो आपकी ये जैकी श्रॉफ वाली फिटनेस का क्या राज है कि आप अपनी 50s में भी 30 के लग रहे हो? क्या है? गाइस, मेरा फंडा है खुद को स्वस्थ रखो। अपने शरीर के लिए मॉर्निंग 2 घंटा और शाम को 5 से 7 2 घंटा दो। क्यों? इसलिए अगर मैं फिट रहूंगा, जो मेरे नीचे डिपेंड है, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे सिस्टर, तभी हम उनकी देख रेख कर सकते हैं। अगर हम खुद को ही बर्बाद करने लगेंगे तो 45 साल में ही बूढ़ा नजर आएगा। पर गाइस, एक चीज गारंटेड है कि आने वाले 10 साल तक मैं आपको ऐसा ही दिखाई दूंगा। तो भाई बस ये नहीं है कि आप हमारे साथ अभी जुड़े हो और आप हमें छोड़ रहे हो। तो भाई अब पापा ने खुद बोला है, तो अब आपको भी देखना पड़ेगा आगे के 10 साल में आपके जो प्यारे शामुदाई है वो कैसे होते हैं। भगवान हमेशा ऐसे ही रहे, मेरे मम्मी पापा एवर ग्रीन रहे, जो कि वो है। तो गाइज मेन जो क्वेश्चंस थे वो यही थे कि 38 ईयर सर्विस कैसे कर ली और आर्मी कैसे बोल दिया कैफ होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो था, आई होप आप लोग को अब आपका आंसर मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो कर देना कमेंट गाइस। उसके बाद अब करते हैं कुछ और बातें। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है पापा कि मतलब कैसी कैसी सिचुएशंस में आप लोग को ड्यूटी करनी पड़ती है ना, 4-4 5-5 दिन तक लगे हो बारिश में, तो उस टाइम पे घर की कितनी याद आती होगी, है ना? घर की याद तो बहुत आती है। फर्स्ट, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक सोल्जर की, चाहे वो कैफ हो चाहे आर्मी हो, उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार से कराई जाती है 9 महीने तक कि वो अंदर से स्ट्रांग हो जाए। जब 2-2 3-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं और अपने टिफिन को खोलकर ठंडा खाना खाते हैं, मैं नहीं, हर किसी को उस टाइम पर घर की याद आती है। पर उस टाइम पर एक गर्व महसूस होता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। वो खाना भी बहुत अच्छा लगता है। पर उस टाइम पर ऐसा होता है कि यार घर में होता, गरम खाना खाता। अगर यही सोचकर सभी सोल्जर अपने घर पर आ जाए तो देश की रक्षा कौन करेगा? तो ये भी गाइस, जैसे घर में मर्द की जरूरत होती है, वैसे ही देश सेवा करने के लिए एक सोल्जर की जरूरत होती है। लेकिन आपकी फेवरेट जगह जो बहुत ज्यादा सुंदर हो मणिपुर में, क्योंकि आप कितने साल रहे हो वहाँ पे, तो आपकी सबसे फेवरेट जगह जो बहुत ज्यादा आपको सुंदर लगती हो, जहाँ
आपको ड्यूटी करने में खुशी होती हो? खुशी ड्यूटी करने के लिए तो गाइस हर जगह होता है, पर मणिपुर के बारे में एक मतलब छोटा सा शब्द बोलता हूँ। मणिपुर बहुत अच्छा स्टेट है। वहां पर बेशक नॉर्थ ईस्ट से बाहर के लोग कम जाते हैं। वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आपको मेमोरियल मिलेंगे। वहां पर एक गोविंदा मंदिर है जो अपने आप पर बहुत फेमस है, बहुत अच्छा मंदिर है गोविंदा मंदिर। एक सेंद्रा लेक है, लोकताक लेक, एक लोकताक लेक है जहां पर जो 18 किलोमीटर के दायरे पर है पूरा, उसके ऊपर धान की खेती होती है। उसके ऊपर गांव बसा हुआ है पानी के ऊपर। और आज आप इस जंगल को यहां पर देखो, सवेरे वो जंगल आपको दूसरी जगह दिखाई देगा। वो एक तैरता हुआ उत्थान है, जिसको तैरता उत्थान बोलते हैं, वो चीज है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वहां पर, बहुत अच्छा है। पर किन्हीं कारणों से इंसर्जेंसी इलाका होने के कारण आम आदमी वहां जाने के लिए सोचता नहीं। टूरिज्म कम है ना। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है, वहां का वेदर बहुत अच्छा है। पर किसी कारणों से कुछ भटके हुए लोगों के कारण वहां पर इंसर्जेंसी है। शायद कब तक चले, पर बहुत अच्छी जगह है। और एक और चीज, जो हमारे फैमिली में भी जो आर्मी के है ना, मेरे भैया लोग हो, मेरे चाचा लोग हो, सब तो जब हम लोग सब ग्रुप में बैठे हुए होते हैं ना, तो भाई हम लोग पक्का हॉरर भूत की कहानी पक्का सुनते हैं। तो एक बार पापा ने बताया था, वो याद है, टेंट से फेंक दिया था जो, वो वाला स्टोरी। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो वाली स्टोरी एक बार दोबारा बताओ। बहुत सुनाई है पापा ने हॉरर स्टोरी, मतलब ऐसा ऐसा होता था बोल के। काफी चीजें हैं जो पापा नहीं बताते, काफी है जो बताते। तो उसमें से एक स्टोरी वो थी जो जिसमें आपने नहीं बताया, टेंट से फेंक दिया था बोल के। वो हम लोग उस टाइम पर, मैं था नॉर्थ सिक्किम में और चाइना बॉर्डर पर। तो हमारा एक कॉलम, सिर्फ हम लोग 10-15 बंदों का एक कॉलम आगे टेंट लगाकर रहता था। तो क्या हुआ कि दिन के समय में सब अपने अपने जगह पे जा रखे थे। मैं बैरिक में था। वहां पर FRP बोलते हैं, जो स्नोफॉल से बचाता है। उसकी बनावट गोल टाइप का होता है और पूरा का पूरा इग्लू बोलते हैं ना, इग्लू। हाँ, FRP बोलते हैं। और थर्माकोल का बना होता है, उसके ऊपर से एक प्लाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि स्नोफॉल, वहां पर बारिश नहीं होती थी, सीधा स्नोफॉल ही होता था। तो उस जमे ना तो ऐसे करके वो साइड से निकल जाए। सब जा रखे थे अपने अपने काम से, मैं अकेला था। तो मेरे साथ थोड़ा सा हादसा हुआ कि जैसे किसी ने पत्थर फेंका होगा। मैं बाहर निकल के देखा, कुछ नहीं था। फिर अंदर गया, फिर दोबारा और बड़ा पत्थर फेंका हुआ जैसा हुआ, जबकि वहां बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। फिर मैं पीछे जाके देखा तो मेरे बाल खड़े हो गए कि कुछ हो गया होगा। और ज्यादा दूर भी नहीं था, जो हमारे साथ के ग्रुप काम कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर दूर होगा। मैं दौड़ के गया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। सबने बोला अरे यार तू डरता है, कोई बात नहीं। उस वक्त मैं नया नया था, मेरी सर्विस मुश्किल से 5 साल हो रही होगी। तो जब रात को खाना खा के सोए गाइस, इस चीज को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। अपने बेड पे सोया हुआ आदमी, जब वो जोर से चिल्लाया तो हमको बर्फ में पड़ा हुआ मिला। और वो पता ही नहीं कैसा। हाँ, जब हमने उसको पूछा क्या हुआ, तो बोला ऐसे लगा जैसे मेरा पांव पकड़ के किसी ने बाहर फेंका होगा। होता है, ये चीज को मैं भी मानता हूँ। और भी बहुत हादसे हुए हैं, बहुत कुछ देखा है लाइफ में गाइस। ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, ना जाने कितनों के साथ ऐसे हादसे हुए होंगे। और कितने लोग ऐसे होंगे जो ये सारी चीजें नहीं मानते होंगे। लेकिन अगर आप लोग आर्मी में हो तो काफी ऐसी जगह पे ड्यूटी होती है कि जहाँ पे ऐसी चीजें होती है। अगर आप लोग के साथ भी कभी हुई होगी ना, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और जो हमारे साथ अभी नए लोग ऐड हुए जिन्होंने अब व्लॉग देखना स्टार्ट करा है, तो मेरे पापा का एक है श्यामुदाई रसोई, क्योंकि पापा को बहुत बहुत ज्यादा शौक है खाना बनाने का। तो पिछले छुट्टी से काफी, मतलब आप एक लगा लो 1 साल ही हो गया होगा उस बात को, जब पापा ने बोला था कि मेरा एक चैनल आएगा श्यामुदाई रसोई नाम से। तो वो श्यामुदाई रसोई कब आएगा? तो गाइस बहुत जल्दी
आप लोगों को श्यामुदाई रसोई शुरू हो जाएगा, पर अभी नवरात्रा चल रहा है, इसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। पर गाइस मेरे को शौक है, पर आप मेरे को कैटरिंग कोर्स और कुक मत समझना। मैं अच्छे रैंक से असम राइफल से रिटायर्ड आया हूँ। तो एक कमेंट तो ये भी आया था, आपके पापा कुक थे क्या आर्मी में? कहीं पता लग रहा है लोग बोलेंगे तुम्हारे पापा कुक थे क्या आर्मी में। ऐसा नहीं है, पापा को बहुत ज्यादा शौक है खाना बनाने का, और ये ना रेसिपी कभी फॉलो नहीं करते। अगर मैं भी जाके बताऊंगी ना ये ऐसे बनता है, इसमें ये डालो, तो वो चीज डालेंगे ही नहीं, उसे साइड ही कर देंगे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज गाइस, आप कमेंट करके ये तो मुझे पक्का बताना कि आपने कभी अदरक, लहसुन, अजवाइन, जीरा, मेथी के तड़के वाली मैगी खाई है? हमारे घर में एक मैगी बनती है, श्यामुदाई की स्पेशल मैगी है, वो बनी है ना, तो आपको खाते टाइम पे मुंह नहीं बनाना है, आपको वो खाना ही खाना है। उसमें ये सारी जड़ी बूटियां मिक्स होकर मैगी बनती है। सोचो, मैगी पापा अजवाइन, लहसुन, अदरक, जखिया का सारा जड़ी बूटियां डाल के टेस्ट मैगी बनाते। तो आपने कभी वो खाई है? या मुझे लग रहा है मेरे घर में ही ऐसी मैगी बनती है। वो श्यामुदाई, आप ये भी कर सकते हो कि इनकी शक्ल में जो ग्लो है ना, वो वही मैगी खा खा के वो ग्लो आ रखा है। तो गाइस मेरी बेटी ने मैगी की बहुत बड़ाई कर दी है, पर मेरा आदत है नयापन। हाँ ठीक है गाइस, एक चिकन चिल्ली हर कोई जाके रेस्टोरेंट पे खाता है, ठीक है, उसमें एक नया चीज करके आप घर में बना के खाओ, इससे ज्यादा मस्त कुछ नहीं होता। हाँ, उस चिकन चिली में नया पता है आप क्या कर सकते हो? आप भर भर के उसमें कड़ी पत्ता डाल दो, उसमें भर भर के आप ऐसी चीज डाल दो जो उसमें डलती नहीं है, तो वो पापा के लिए वो नयापन हो जाता है कि वो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। और दूसरी बात, ये नई चीजें दोनों माँ बेटी और बेटा मेरा चटकारे ले लेके खाते हैं। पूरी फैमिली बहुत इंटरेस्ट से खाती है गाइस। तो गाइस ये वाला व्लॉग यही खत्म करते हैं। मेरे को वो क्वेश्चंस पूछने थे पापा से, और पापा का एक्सपीरियंस जानना था, आर्मी जॉब का कैसा रहा, वो सबको जानना था। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय करा होगा। अगर अभी भी आपके कुछ कमेंट्स होंगे, अभी भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप वो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई पक्का कर दूंगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आते रहेंगे। हमारे श्यामुदाई और मम्मी टिंकू दीदी, हमारी जो फेवरेट कपल है हमारे पूरी फैमिली के, उनके इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे। हमारी फैमिली को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में श्यामुदाई आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ठीक है गाइस, मैं भी अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। सबसे पहले लाइफ विथ मॉम एंड डॉटर चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को अपने स्टूडियो पर बुलाकर मेरा भाई धन्यवाद तो हमारा है, जो हमारे पापा रिटायर आए, उनको जैकी श्रॉफ का टाइटल मिला, उनको इतना फिटनेस होने का अवार्ड मिला, इतना ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे फनी रील बना के इतना भयंकर एक्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस इसी प्रकार आप लोग का प्यार मिलता रहे, इसी प्रकार आप हमारे ब्लॉग को देखते रहें, आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छे अच्छे मनोरंजन और अच्छे अच्छे कुकिंग के ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। और गाइस, और हम लोगों को एक और चीज का आदेश आया है हमारे पूज्य पिताजी के द्वारा कि अब मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना शुरू करो कि मेरी... वो तो मैंने तैयारी कर ली। अच्छा। मेरे को लग रहा है कि 14 दिन में ऐसा हो गया तो शायद मैं आने वाले समय में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। तो ये आप लोग के सहयोग से ही होगा। बहुत जल्दी हम पापा के लिए मीटअप प्लान करेंगे। और गाइस, जिन्होंने हमें इंस्टा में फॉलो नहीं कर रखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी अकाउंट का लिंक मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज जाके हमें इंस्टा में भी फॉलो कर लेना। और बहुत लोग हैं जो श्यामुदाई से बात करना चाहते हैं, श्यामुदाई से मम्मी से, तो हम वहाँ पे लाइव आएंगे, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आप अपने श्यामुदाई और कंचन जी, टिंकू दीदी, उनसे बात कर सकते हैं गाइस। तो प्लीज हमें इंस्टा में जाके भी फॉलो कर लेना। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और श्यामुदाई बाय बाय कर दो कि आप अभी और जैकी श्रॉफ सेकंड जैकी श्रॉफ है गाइस। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे हमें प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। ओके, फिर मिलेंगे आपको। हम आपको स्टूडियो में बुलाते रहेंगे। बाय 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 बाय।